गाचा कुत्ता के पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडो मिलता है अपने ट्रेनर जांका से और वो उसकी पोटेंशियल पहचान लेता है। फिर एक छोटी सी लड़ाई के बाद एंजिन उन दोनों को ढूंढ लेता है और उसके बाद रूडो, जांका, एंजिन और हमारी नई कैरेक्टर रियो सब लोग मिलके चले जाते हैं हेडक्वार्टर्स। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और ये सब लोग हेडक्वार्टर्स को पहुंच जाते हैं और अब इस पूरे हेडक्वार्टर को देख के रूडो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रैश इलाके में इतना बड़ा हेडक्वार्टर्स जो बना रखा है। अब हेडक्वार्टर्स के अंदर जाते ही रियो रूडो को बड़े अच्छे तरीके से बाय बोलती है और रूडो इस पे भी शौक हो जाते हैं कि एक लड़की ने उससे ढंग से बात की है। अब यहाँ पर हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम है सेन्यू और वो हेडक्वार्टर की रिसेप्शनिस्ट थी और उसके पास एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी था जो कि थे उसके ग्लासेस, जिससे वो किसी भी गिवर की पोटेंशियल को पहचान सकती है। अब यहीं पर रूडो को रियलाइज होता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, वो और भी काम की चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर सेन्यू रूडो को स्कैन करती है अपने ग्लासेस से और उसके पोटेंशियल में सडनली एक बहुत बड़ी ग्लिच आती है जो कि वो समझ नहीं पाती। वो इंजन से कहती है कि रूडो काफी हद तक फिट है तो इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बस इसे अपने पावर्स को ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो अपने हिसाब से इन्हें यूज कर सके। लेकिन यहाँ पर सेन्यू कुछ ना कुछ छुपा रही थी और यह साफ पता चल रहा था। तो यहाँ पर रूडो और इंजन थोड़ा सा वॉक लेते हैं हेडक्वार्टर्स में और इंजन कहता है चलो बाकी के क्लीनर्स से मिलते हैं। चिंता मत करो, सभी क्लीनर्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन जैसे वो बंदा दरवाजा खोलता है, एक्चुअली में उस दिन सारे क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, जिस पे इंजन कहता है कि चलो कभी और मिल लेते हैं सभी से, पहले बॉस से मिल लेते हैं। जहाँ वो दोनों बॉस के दरवाजे के पास रहते हैं और रूडो यहाँ पर रश कर रहा था बॉस से मिलने के लिए क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। जहाँ इंजन उसे रोक के हमेशा की तरह एक और बार याद दिलाता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्री नहीं होती, सभी लोग अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। मैंने तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता तो दिया, पर ऐसा किसी को भी पूछ मत लेना कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और वो कैसे काम करता है। हम अपने बॉस के लिए काम करते हैं नॉट बिकॉज कि हम बहुत ज्यादा वीक हैं, पर ये हमारी लॉयल्टी है। तो मतलब इस एरिया में भावनाओं को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है, इसीलिए लोग अपनी चीजों में जान डाल पाते हैं। जिस पे रूडो ये बात मान जाता है और काफी कामली दरवाजे को खोलता है, लेकिन एक्चुअल में बॉस वहाँ नहीं था। और यहाँ पर सेन्यू कहते हैं कि बॉस कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और बहुत जल्द लौटेंगे भी नहीं। तो यहीं पर रियो आ जाती है और कहते हैं कि क्यों ना तुम मुझे लड़ते हुए देख लो, तुम्हारी भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है और ये सब लोग जाते हैं डिस्कशन रूम में, जहाँ सेन्यू कहते हैं कि पास ही में एक छोटा सा शहर है जहाँ पर ऐसे पोल्यूटर 20 आ रहे हैं और अब क्लीनर्स को उन्हें खत्म करना है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये पूरा का पूरा मैप या फिर जो एरिया है उसमें दो टाइप के जोन्स हैं, एक सेफ जोन जहाँ पर शहर बनते हैं और दूसरा पोल्यूटेड जोन जहाँ पर कचरा रहता है और वहीं से वो ट्रैश बीस्ट्स आते हैं। लेकिन एक और तरह का जोन है जिसका नाम है स्पेशल पोल्यूटेड जोन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और एक आदमी वहाँ पर जाने के लिए कुछ 10-15 मिनट में ही मर जाता है। एपिसोड 2 में रूडो जिस जोन के अंदर लड़ रहा था वो दरअसल एक स्पेशल पोल्यूटेड जोन था जहाँ उसे इंजन मिला। तो यहाँ पर सेन्यू इंजन से पूछती भी है तुम उस खतरनाक जोन में कर क्या रहे थे, जहाँ इंजन कह देता है कि मैं बस यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था। तो अब यहाँ पर सब लोग मास्क पहन लेते हैं और चले जाते हैं अपने मिशन पे, जहाँ रूडो देखता है एक छोटा सा पोल्यूटेड वाला इलाका और रूडो यहाँ पर खुद से ही बातें करने लगता है कि कैसे उसने हमेशा से सोचा था कि यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं रहती होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोग एक्चुअल में जी रहे हैं और बहुत ज्यादा एडवांस भी हो चुके हैं। जहाँ रूडो को उस कचरे में हर जगह खजाना दिखता है क्योंकि उसे ओल्ड चीजों को रिपेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर रूडो मिलता है बाकी क्लीनर्स के साथ, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इन लोगों के पास गिवर्स जैसी पावर्स नहीं थी। इन लोगों को रियो ही लीड कर रही थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ पावर्स इनके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कि रूडो को बस एक हैंडशेक में उसका हाथ दर्द करवा देते हैं। तो इनका काम हो गिवर्स को असिस्ट करना। छोटे मोटे जो मॉन्स्टर्स होते हैं इन्हें वो आराम से संभाल सकते हैं और बड़े मॉन्स्टर्स को गिवर्स संभालते हैं। तो अब यहाँ पर वो कचरे के मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ शीरू प्रकार के मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें देखते ही रूडो घबरा जाता है, लेकिन रियो कहती है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक दीवार भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहीं पर उनसे बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि उनसे स्लाइटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो दीवार भी तोड़ पा रहे थे। अब रूडो की और ज्यादा फट जाती है, लेकिन रियो यहाँ पर रूडो को समझाती है कि इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है मारने के लिए, अगर यहाँ पर क्लीनर बन के सर्वाइव करना है ना तो खुद को शांत रखना सीखो। जिसपे रूडो कोशिश करता है, लेकिन उसके कोशिश पे पानी तुरने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिससे रूडो ने पहली बार में लड़ा था। अब इसे देख के रूडो की फट जाती है, लेकिन रियो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ऐसा मॉन्स्टर उसने कभी नहीं देखा। जहाँ वो अपना वाइटल वेपन यूज करती है जो कि एक पेयर ऑफ सीजर थे और उसे वो पलक झपकते ही एक बड़े से सीजर में कन्वर्ट कर देती है और इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम था द रिपर। अब रियो उसे चलाने में काफी ज्यादा माहिर थी और वो छोटे छोटे बीस्ट्स को कुछ ही सेकंड में काट देती है। इवन वो अपने पैर से
से भी अच्छी खासी सीजर को चला देती है, जहाँ क्लीनर्स भी रियो की मदद करते हैं और वो रूडो को पीछे से वार्न भी करते हैं कि थोड़ा संभल के रहना, हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेफ हो। और होता यही है, रूडो के पीछे से एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन एक क्लीनर उसे बचा देता है और हम देखते हैं उसकी रॉ स्ट्रेंथ जो कि इस मॉन्स्टर को बुरी तरह तोड़ देता है और उसे फेंक देता है रियो की तरफ और रियो उसे काट देती है। तो ऐसे ही काम करते हैं ये ग्रुप्स। ये जो नॉन गिवर्स होते हैं वो गिवर्स के एनिमीज को नैरो डाउन करते हैं और उन्हें मारना आसान करते हैं। तो यहीं पर एक और क्लीनर एक छोटे से मॉन्स्टर से टकरा के गिर जाता है और वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन रूडो एक रॉड लेके उसे बचा लेता है। यहाँ रूडो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर जीना है और मुझे वो पाना है जो मुझे चाहिए, तो मुझे अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा, जिसपे वो अपने पावर यूज करता है और उस रॉड को तब्दील कर देता है कि बहुत बड़े केज में। यहाँ पर रूडो को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पावर्स कैसे काम करती है, लेकिन वो जैसे जैसे उस मॉन्स्टर को होल्ड करने में कामयाब रहता है जब तक रियो आके उसे मार नहीं देती। अब यहाँ पर रियो और वो क्लीनर्स दोनों ही रूडो की तारीफ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्लीनर पूछता है रियो को कि क्या तुमने उस बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसपे रियो कहते हैं कि मैंने उसे 2 टुकड़ों में तो काट दिया पर वो अभी भी जिंदा है। जिसपे ये काफी ज्यादा अजीब केस था कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से 20 में से काटे जाने पर भी एक मॉन्स्टर जिंदा है, जिसपे रियो कहती है कि मुझे इसे काटते रहना पड़ेगा जब तक मुझे इसकी वीकनेस नहीं मिलती। और यहाँ क्लीनर्स भी कहते हैं कि तब तक वो जाके हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट कर देंगे कि एक नया मॉन्स्टर रजिस्टर करो जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मरता। तो ऐसा ही होता है और रियो उस मॉन्स्टर को काटती रहती है और उसे मजे ले रही थी। वो उसके सारे के सारे वायर्स भी काट देती है और उसे मॉन्स्टर के सर पे कुछ ना कुछ चमकदार चीज दिखती है। अब यहीं पर वो लड़ते लड़ते वो मॉन्स्टर अपने सारे के सारे वायर्स को फिर से जोड़ लेता है और अपने स्ट्रक्चर को ही कुछ अलग टाइप का बना लेता है और जोर जोर से जमीन को तोड़ने लगता है। यहाँ पर रूडो को पता नहीं चलता, लेकिन वो जमीन के अंदर गिरने वाला था, क्योंकि वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा था कि मैं इनके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा और मैं खुद के ही पावर्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं रेगतो का बदला क्या लूंगा। और यहीं पर एक क्लीनर रूडो को बचा लेता है और उसे लेके वहां से भागने लगता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि रियो को उस मॉन्स्टर की वीकनेस पता चल गई, वही चमकदार चीज ही उसका मेन पॉइंट था और एक ही स्लैश में वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तो यहीं पर काम खत्म होने के बाद वो क्लीनर रियो से पूछता है कुछ पता चला ये अलग केस क्यों हुआ, जिसपे रियो दिखाती है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से उसे एक चीज मिली और वो थी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट। ट्रैश मॉन्स्टर के अंदर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जो कि सिर्फ और सिर्फ गिवर्स के पास होता है। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस आदमी को जिसे रूडो ने सेकंड एपिसोड में पीट दिया था, वो उस बेहोशी की हालत से उठता है और वो देखते हैं एक मिस्टीरियस सा आदमी जो कि उसके सामने बैठा है और वो रूडो के बारे में पूछता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कौन था ये आदमी और ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक मॉन्स्टर के अंदर क्या कर रहा है, देखते हैं हम अगले एपिसोड में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।